हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, अ, हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली क्लासों में। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होने वाला जो रीसेंट खोजें हैं उनसे रिलेटेड और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे द क्वेश्चन सेज दैट हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो अभी रिसेंटली 2018 में हड़प्पा की एक नई साइट की खोज हुई जिसका नाम सनौली है, जो वेस्टर्न यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बागपत में स्थित है। तो उसमें क्या फाइंडिंग मिली है, क्या चीज़ें मिली हैं, वो आपको बताना है। 4 चॉइसेस आपके साथ में हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानव शवाधान। ओके, 400 से ज़्यादा मानव शवाधान, ये क्रिमेचर या बूरियल प्लेस मिला है, बॉडी को जहाँ दफनाया जाता है। और एक अच्छी बात जो देखी गई है कि ये ताबूत में या कॉफिन में बॉडीज़ को दफनाया गया है। तो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि ये रिसेंट की एक खोज है तो उसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो हरियाणा में स्थित है, ये आपको इसमें बताना है। तो कालीबंगन कहाँ पर है, ये हमने पिछली क्लासों में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, तो ये आंसर नहीं होगा। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? रोपड़ के नाम से तो आईआईटी रोपड़ भी है, बहुत फेमस। अभी रिसेंटली आईआईटी को डेवलप किया गया है रोपड़ में। तो ये पड़ता है आपका पंजाब में। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा हमें मिलता है गुजरात में। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा। तो बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा में हमें बनावली मिलता है। तो ये याद रखना है हरियाणा से, कि हरियाणा के 2 प्लेसेस जो आपको याद रखने हैं, जो हड़प्पा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये बहुत ज़्यादा फेमस सिटीज़ हैं। एक बनावली हो जाता है, दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है। और ये जो बनावली है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक कैसी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता या अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो अर्बन सिविलाइजेशन में हमें क्या मिलता है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है वो है पक्की ईंटों से बनी इमारतें। आप सोचिए, एक अर्बन सभ्यता जो होगी उससे पक्की ईंटों से बनी इमारतें मिलेंगी। वहीं अगर एक रूरल सभ्यता होगी तो उसमें मिट्टी की ईंटें मिलेंगी, कच्ची मिट्टी की ईंटें मिलेंगी। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधु घाटी सभ्यता ने चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं। तो इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहां पर हमको चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? चावल की खेती के साक्ष्य हमें गुजरात में मिले हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड, जैसे ये सिंध पड़ जाएगा आपका, सिंध रीजन।
कालीबंगा ऑलरेडी मैंने बताया है, ये राजस्थान है। धौलावीरा गुजरात है। रंगपुर गुजरात है। तो गुजरात में है। अब धौलावीरा फेमस है अपनी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो पानी को संचय करने की जो विधि है उसके लिए इस साइट को माना जाता है। रंगपुर में हमें क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले। इसके अलावा लोथल एक प्लेस है, लोथल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का, जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले। तो आपको चावल के साक्ष्य पर अगर क्वेश्चन आता है तो लोथल है तो लोथल को टिक करेंगे, अगर लोथल नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहरें हैं उनमें से किसी भी मोहर पर हमको शेर का चित्र दिखाई नहीं देता है। बाकी आपको और सारे चित्र दिखाई देंगे, और सारे जानवरों के चित्र मिल जाएंगे, लेकिन हमको शेर का कोई भी चित्र दिखाई नहीं देता है। तो इससे हम इस तात्पर्य पे पहुंच सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ओके, तो इनमें से किस पर नहीं मिलता है? तो उसके अलावा घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा शेर से बिल्कुल परिचित नहीं थे, कहीं पर भी इसका अंकन नहीं मिलता है, और इसके अलावा घोड़े का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आप याद रखेंगे। फिर भी लोथल में एक जगह पर घोड़े की अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में सिर्फ एक जगह पर घोड़े की अस्थियों का मिल जाना ये इस बात की प्रमाणिकता नहीं देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो घोड़े से भली भांति परिचित थे, ऐसा नहीं है। तो घोड़े से परिचित ये नहीं थे ऐसा माना जाता है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? घोड़ा लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ज़्यादातर मोहरों में हमें ऑक्स या बैल के मोहर पर साक्ष्य मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इनमें से किस चीज़ पर ये विश्वास करते थे? सोल एवं ब्रह्म पर? तो ये तो नहीं हो सकता है। रिचुअल्स पर, सेक्रीफाइस पर, मदर गॉडेस पर? तो क्योंकि हमें मदर गॉडेस का क्या मिलता है? आइडल मिला है, मूर्ति मिली है। तो मूर्ति अगर हमको मदर गॉडेस की बहुत जगह पर मिली है तो हम इससे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मातृशक्ति को पूजा करते थे। अगला है, सैंधव या इंडस सभ्यता के महान स्नानागार या ग्रेट बाथ हमें कहाँ पर मिला है? तो ग्रेट बाथ जो हमें मिला है वो मिला है मोहनजोदाड़ो में, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोहनजोदाड़ो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। एक बृहद स्नानागार, ग्रेट स्नानागार बोल सकते हैं, ग्रेट बाथरूम बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये बेसिकली एक वाटर टैंक टाइप का बना हुआ है ज़मीन में, इस टाइप से। उसमें स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए, तो दोनों साइड पर आपको मिल जाएंगे स्टेयर्स नीचे जाने के लिए। तो ये मिला है। इसके अलावा ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रेट ग्रेनरी भी हमें यहाँ से मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें
कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमें मोहनजोदाड़ो से घरों में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 700 ऐसे अलग अलग घर प्राप्त हुए हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर इंडिविजुअली घरों में हमें क्या मिले, कुओं के साक्ष्य मिले। थैंक यू एवरीवन, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।